अब बात करते हैं तूफान फानी की। तूफान फानी उड़ीसा के साहिली इलाकों से टकरा गया है। पूरी में 180 फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दर्जनों दरख्त उखड़ गए हैं। दरख्त गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। उड़ीसा में 15 अजला के लाखों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। तूफान फानी के पेश नज़र 4 रियासतों में अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान फानी मगरबी बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश की जानिब चला जाएगा। मगरबी बंगाल के साहिल इलाकों में भी तूफान फानी की वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने वाइजाग, चेन्नई, पारादीप, गोपालपुर, हल्दिया, फ्रेजरगंज और कोलकाता में डिजास्टर रिलीफ की 34 टीमें तैनात कर दी हैं। वाइजाग और चेन्नई में कोस्ट गार्ड के 4 जहाज तैनात हैं। विशाखापट्टनम में बहरिया के 13 जहाज़ों को नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र तैयार रखा गया है। तूफान के मद्देनज़र 100 से ज़ायद ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों तक महदूद रहने की हिदायत दी गई है। फानी तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। उड़ीसा में एनडीआरएफ की इजाफी टुकड़ियां लगाई गई हैं। एनडीआरएफ मुतासिरीन को महफूज जगहों पर मुंतकिल करने में भी मदद कर रही है। वहीं दीगर रियासतों में भी एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के डीआईजी रणदीप राणा से बात की हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने। उड़ीसा सहित कई राज्यों में जिस तरह से चक्रवात के आसार दिख रहे हैं और जिस तरह से वहां पे बकायदा चक्रवात वहां पे कहर ढा रहा है, इस मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन हमारे साथ है रणदीप राणा। सर, किस तरह से बकायदा एनडीआरएफ की टीम वहां पे मुस्तैद है और आप लोग ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं? साइक्लोन फानी के सिलसिले में पिछले 4 दिनों से एनडीआरएफ की टीम्स प्रभावित इलाकों में लगातार तैनात है। इस समय अभी फिलहाल कितने टीम है, कितने, और इसके साथ साथ में आसपास अभी तक क्या खबर मिल रहा है, कितना वहां पर तबाही हुआ है या क्या अभी सिचुएशन है? देखिए, जो इस प्रभाव की शुरुआत करें तो जो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज हैं उनमें आज सुबह से लगभग 7:30-8 बजे के बाद से प्रभाव कम होना शुरू हो गया था और वहाँ पे हमारी 12 टीम लगी हुई हैं, तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है। लेकिन जो भी रेस्टोरेशन के काम की जरूरत है उसमें एनडीआरएफ की टीम लगातार आज सुबह से ही काम कर रही है। कितनी टीम? उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में 12 टीम एनडीआरएफ की अभी काम कर रही है। उड़ीसा में जहाँ पे लैंडफॉल हुआ है वहाँ पे एनडीआरएफ की 28 टीम लगी हुई हैं और आज सुबह तक पिछले 3 दिन से दिन रात वो लोगों के बीच में रह के ही जागरूकता अभियान चला रही थी, इवैक्यूएशन में मदद कर रही थी। और अभी जैसे जैसे मौसम इजाज़त देगा बाहर निकल के काम करने की, हमारी टीम्स उसी प्रकार से साइक्लोन का प्रभाव को देखते हुए जगह जगह जाके अब लोगों के बीच में पहुंच के उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। तो जिस तरह से बात की जाए, अगर एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव का कार्य जो है लगातार कर रही है। और इसके साथ ही जो अन्य दूसरे राज्य की बात करें, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, इसके साथ साथ कई ऐसे राज्य जो हैं बकायदा जहां पे इसका प्रभाव देखा जा रहा है, बकायदा वहां भी एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद है और एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में भी बकायदा इस मामले पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और बकायदा हर एक रिपोर्ट्स को बकायदा खंगाला जा रहा है। और जैसे ही जानकारी मिल रही है तो उस जगह पे एनडीआरएफ की टीम को भेज करके राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।